नमस्कार, आप देख रहे हैं नवली टाइम्स। बने रही मेरी छोटी बड़ी खबरों के साथ। बलिया का सबसे खूबसूरत स्थान कटहर नाला बनेगा जुहू चौपाटी। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने सुंदरीकरण कार्य का किया भूमि पूजन। खबर उत्तर प्रदेश बलिया शहर से है। आपको बता दें कि परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने मंगलवार को कटहर नाला को मूल स्वरूप में लाने तथा उसके सुंदरीकरण के कार्य का भूमि पूजन विधि विधान से किया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मंत्री ने कार्य का शुभारंभ भी कराया। मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि यह कटहर नाला जो अभी तक गंदगी का पर्याय बना था, वो कुछ दिनों में ही बलिया का सबसे खूबसूरत स्थान होगा। करीब 17 किलोमीटर लंबा कटहर नाला उत्तर में सुराहा ताल व दक्षिण में गंगा नदी से जुड़ा हुआ है, जिसके कायाकल्प का कार्य शुरू कर दिया गया है। इसमें करीब 3.5 किलोमीटर लंबा हिस्सा शहर यानी नगर पालिका क्षेत्र में आता है, जिसे पहले फेज में जुहू चौपाटी की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसके लिए प्रथम किस्त के तौर पर 18 करोड़ रुपए का बजट भी जारी कर दिया गया है, जिसमें नाला के दोनों तरफ पाथवे का निर्माण, पार्क, झूला व ओपन जिम आदि का कार्य किया जाएगा। कहा, नाले के दोनों तरफ मौजूद अवैध कब्जा को हटवाने का काम तहसील प्रशासन को सौंप दिया गया है। इसके किनारे पर ग्रीन पार्क, लाइटिंग व बेंच आदि लगाए जाएंगे, जो शहर के लोगों को सुकून देगा। सुनिए क्या कुछ बोले परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह। नजदीक पास कर सकते हैं आप। जी मंत्री जी, आज किस तरह का यहाँ पर भूमि पूजन रहा और क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, शहर के बीचों बीच जो है गुजरने वाला ये कटहर नाला, ये हमारे शहर के ये गंदगी का भरमार था और ये सुराहा ताल से गंगा जी को जोड़ता है। जब गंगा जी की पानी ज़्यादा बढ़ जाता है तो एशिया की सबसे बड़ा जो झील है वो सुराहा ताल है, जो 36 किलोमीटर में 3400 हेक्टेयर में बसा हुआ है और उसमें पानी चला जाता था। जब बाढ़ के समय होता था तो बाढ़ को रोकने का भी ये काम करता था कि बाढ़ के पानी सुराहा ताल में चला जाता था, जो एशिया की सबसे बड़ा जो है जलाशय है। और जब आम दिनों में जो सुराहा ताल का पानी जब बढ़ जाता था तो ये गंगा जी में जाके गिरता था। और अंग्रेजों के ज़माने में 1920 में यहाँ रेगुलेटर बना हुआ था, लेकिन वो रेगुलेटर बहुत पुराना हो गया था। उसमें पशु वशु आकर के फंस जाते थे, जो मृत पशु लोग इसमें फेंक देते थे और आके फंस जाते थे, तो बड़ा जाम की स्थिति बन जाती थी पानी का। तो हम लोगों ने नया रेगुलेटर लगा दिया है। और ये राजा जो सूरत थे, उन्होंने कुष्ठ रोग के निवारण के लिए उन्होंने सुराहा ताल का निर्माण कराया था और देश दुनिया से लोग आकर के इस ताल में स्नान करते थे और उनको जीवन से उसको मुक्ति मिलती थी रोगों से। और इसको भी कटहर नाला इसको कहा जाता था कि मैंने उसी से जुड़ा हुआ था, तो लोग कष्ट में आते थे और अच्छे से उनका कष्ट समाप्त हो जाता था। लेकिन अंग्रेजों के ज़माने में उसका नाम भ्रमवश कटहल हो गया और आज इसका जो सौंदर्यीकरण के लिए शिलान्यास किया गया है। 19 करोड़ रुपया माननीय योगी जी ने स्वीकृत किया है प्रथम फेज के लिए और 2 करोड़ रुपया सिंचाई विभाग ने इसको सफाई के लिए किया। मैंने 21 करोड़ रुपया यहाँ आ चुका है और उसका काम शुरू हो गया और आगे के किस्त भी जो सेकेंड फेज में और भी किया। इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है और बीच बीच में क्या क्या चीजें बनने वाली है? किलोमीटर है गंगा जी से लेके और बसंतपुर तक या फुलवरिया तक आप मानिए तो ये 20 किलोमीटर का इसका एरिया है। और अभी शहर का जो पार्ट है 4-4.5 किलोमीटर, उसका सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है। फिर आगे का उसको बीच बीच में क्या क्या खेल, पार्किंग, क्या क्या बच्चों के लिए खेल कूद के व्यवस्था किया जाएगा। और जो लोग यहाँ मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करेंगे, उनके लिए जो है यहाँ पर ओपन जिम की व्यवस्था की जाएगी, अच्छे रेस्टोरेंट की व्यवस्था की जाएगी। और जो ये पर्यटकों के लिए जो व्यवस्था होती है उसमें खान पान की, वो सभी व्यवस्था यहाँ पर की। कब तक पूर्ण होने की संभावना है इसका? जल परिवहन ये आप 2027 से पहले, मैंने 2026 में इसको कंप्लीट करके इसका उद्घाटन कर दिया।